morning, students. Today we start question number 19 of miscellaneous exercise. The statement is, if the line y is equal to 3x plus 1 and 2y equal to x plus 3 are equally inclined to the line y is equal to mx plus 4, then find the value. तो बेटे मैंने एक डायग्राम बनाई है, डायग्राम से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको. ठीक है, ये टू लाइंस हैं बेटे. 2y इक्वल टू एक्स प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू mx प्लस 4, मेकिंग एन एंगल θ1 एंड θ2. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 4 इज m. देन स्लोप ऑफ y is equal to 3x plus 1 is 3. Then 2y is equal to x plus 3. पहले फॉर्मेशन बनाएंगे बेटे इसकी. ठीक है, 2 के साथ डिवाइड. y is equal to 1 by 2 x plus 3 by 2. तो ये क्या बन गई बेटे, y is equal to mx plus 3. तो m की वैल्यू कितनी बन गई फिर 1 by 2. तो तीनों लाइनों की हमने स्लोप फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कर लेनी है बेटे. अब कंसेप्ट यूज़ करना है बेटे. उसने क्या बोला है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड. ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है, उनके बीच एंगल है जो सेम है बेटा. मीन्स tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन कौन सी ले ली मैंने, उसकी स्लोप m, एंड जो सेकंड लाइन है वो ले ली बेटे, उसकी स्लोप मैंने 1/2. तो एंगल का फॉर्मूला बेटे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. सेम tan θ2 बेटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. मॉड है बेटे, फिर दो केस बनेंगे, एक प्लस और एक माइनस का. ठीक है, तो मैंने पहले प्लस ले लिया, फिर मैंने माइनस ले लिया. अब इन दोनों को जस्ट सॉल्व करना है हमने बेटे. ठीक है, कंप्यूट किया है इसको बेटे, ये बन गया m स्क्वायर इक्वल टू -1. तो m स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो हमें पता है विच इज़ नॉट पॉसिबल. अब माइनस वाली टर्म लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा. सॉल्व करके ये क्वाड्रेटिक बन गई. क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई. राइट बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 20th. तो क्वेश्चन नंबर 20th में क्या है बेटे, इफ़ द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम दिस लाइन एंड दिस लाइन इज ऑलवेज 10. ठीक है, एक लाइन है बेटा x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड दूसरी लाइन है बेटा 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0. शो दैट P मस्ट मूव ऑन अ लाइन. P क्या है, एक बेटे पॉइंट है जो लाइन पे मूव कर रहा है. तो कोई खास क्वेश्चन नहीं है बेटे ये वाला. ठीक है, पर फिर भी एक बार ध्यान से देख लो जरा. क्वेश्चन हमें कहा है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लाइन प्लस डिस्टेंस ऑफ सेकेंड लाइन फ्रॉम पॉइंट दिस इज इक्वल टू 10. तो जस्ट हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है बेटे. डिस्टेंस फार्मूला हम जानते हैं. ठीक है, पॉइंट पुट कर देना है इसमें, पॉइंट एक्स वाई पुट कर देना है इसमें. तो ये बन जाएगा बेटा x प्लस वाई माइनस 5 का मॉड अपॉन x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट. सेम बेटा इसमें भी यही बनेगा 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 10. अब मॉड है बेटा, तो मॉड का क्या बन जाएगा, प्लस माइनस और प्लस माइनस. ठीक है, तो देयर आर 4 कंडीशंस बन जाएंगी बेटे. एक बार दोनों प्लस, एक बार एक माइनस, प्लस ये प्लस, फिर ये माइनस, दोनों के दोनों माइनस. मीन्स देयर आर 4 स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, विच शोज दैट द पॉइंट मूव्स ऑन अ लाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 21 बेटा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल लाइंस. 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0. ठीक है बेटे, इसमें सबसे पहले बात समझने वाली जो है, दो लाइंस है और पैरेलल है. ठीक है, एक लाइन हमने फाइंड आउट करनी है जो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पैरेलल लाइंस. तो ये अंडरस्टूड करना पड़ता है बेटे. यहाँ पे भी जो भी लाइन इन दोनों के पैरेलल होएगी बेटे, ठीक है, डैट मस्ट बी मिड पैरेलल टू डैम. ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो लाइन पैरेलल है उसकी इक्वेशन माननी है बेटे. Let the equation will be 3x plus 2y plus k equal to 0. पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है बेटे, ये दोनों चीज़ें सेम x एंड y, बस एक कांस्टेंट चेंज होना होता है बेटे. तो उसकी जगह पे हमने k डाल लेना है बेटा. ठीक है, ये मैंने शो कर दी डायग्राम. एक ये लाइन बन गई और एक ये और एक ये. ठीक है,
यहाँ पे भी पड़ा है बेटे 9x प्लस 6, इसमें से हमें हमारे पास 3 कॉमन निकल जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 2y। बिकॉज हमें पता है बेटा कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके जो फर्स्ट हैं x एंड y वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने कंसेप्ट लगाना है बेटे मिड पैरेलल का। तो मिड पैरेलल में क्या बनेगा बेटे, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे बेटे, d1 इज इक्वल टू d2। ठीक है, अब हमें याद होना चाहिए बेटे पैरेलल लाइंस में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटे। पैरेलल लाइंस में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटे कांस्टेंट 1 कांस्टेंट 2। ठीक है बेटे, माइनस डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट 1 माइनस कांस्टेंट 2 ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब इस लाइन में देखो कांस्टेंट क्या है k, इस लाइन में क्या है -7/3, तो ये बन गया c1 माइनस c2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कितना है 3 और b कितना है 2। सिमिलरली d2 बेटा k माइनस 6 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और जस्ट हमारे पास बच जाएगा k प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस k माइनस 7। अगेन देयर आर टू केसेस बेटे, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, तो एक प्लस का लेंगे जब बेटे तो k और k कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये इसके बराबर नहीं होएगा बेटे, 7/3 इज नॉट इक्वल टू -6, सो वी कैन से दिस इज नॉट पॉसिबल। अब सेकंड लाइन लेंगे बेटे माइनस वाली। ठीक है, तो k प्लस 7/3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ k प्लस 6, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 11/6। सो रिक्वायर्ड लाइन इज 3x प्लस 2y प्लस 11/6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, a ray of light passing through 1, 2 reflects on the x-axis at a point A and the refracted rays passes through the point 5, 3। फाइंड द पॉइंट A बेटा। ठीक है, तो फिर इस क्वेश्चन में मैंने बेटे आपके लिए डायग्राम बनाई है, तो डायग्राम देखो क्या है बेटे। ठीक है, एक लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है 1, 2 से। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मीट करके द्वारा फिर रिफ्लेक्ट हो रही है बेटे दिस लाइन पासिंग थ्रू 5, 3। अब एक्स एक्सिस की टर्न है तो बेटे ये पॉइंट क्या होएगा x, 0। ठीक है, और एक ये जो नॉर्मल लाइन हमने ले लेनी है बेटे, ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है, मीन्स एक ये एक्स एक्सिस होगी एक तरह की और ये हमारे पास क्या होगी वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने लाइट पास की, जब यहाँ से पास करके फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गई, तो ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाते हैं बेटे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पॉइंट मान लेना है लेट ए विल बी x, 0। राइट बेटे, अब ए पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है और बड़े ध्यान से देखो जरा। ठीक है, ये टोटल एंगल 90 का हो गया, तो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना रह जाएगा 90 माइनस थीटा। नाउ वी फाइंड स्लोप ऑफ ए क्यू। ठीक है बेटे, ये ए पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, तो स्लोप क्या होती है बेटे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है जी, और एक स्लोप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं मेकिंग एन एंगल विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना है 90 माइनस थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटे cot थीटा। एक स्लोप आ गई हमारे पास। अब सेकंड स्लोप क्या आएगी बेटा पी, स्लोप ऑफ ए पी। सिमिलरली स्लोप ऑफ ए पी भी हमने फाइंड आउट कर लेनी है, वो आ गई हमारे पास माइनस ऑफ cot थीटा बेटे। ठीक है, एंगल्स दोनों सेम है, इसलिए हम बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2 दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो पॉइंट आ गया हमारे पास 13/5, 0। क्वेश्चन नंबर 23 बेटे इंपॉर्टेंट वन, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट टू द लाइन इज b स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन किए हैं बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले, तो इसको फिर ध्यान से देखना बेटे। अब ये पॉइंट दिया हुआ है हमें एक तरह का, ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया, और डिस्टेंस हमने सबसे पहले मान लेनी है बेटा डिस्टेंस इज p1 एंड p2। ठीक है, सो p1 इज दिस इज अल्फ़ा और x बेटा x की जगह पे पुट कर देंगे, ये y की जगह पे पुट कर देंगे, तो p1 हमारे पास बन जाएगी बेटा cos थीटा अपॉन a इंटू ए स्क्र माइनस बी स्क्र का स्क्वायर रूट, और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी बेटे, और -1 बेटा ओपन क्या आएगा x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। सिमिलरली p2 बेटा, अब उसने बोला क्या है प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स। ठीक है, एक प्रोडक्ट एक p1 आ गई लेंथ, एक आ गई p2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p1 मल्टीप्लाई p2। ठीक है, अब जस्ट इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है बेटे, दोनों डिस्टेंसेस को।
ठीक है, दिस इज P1, दिस इज P2। मॉड नहीं हटाना बेटे, मॉड साथ के साथ चली जाने देना है बेटे। जैसे यहाँ पे है माइनस माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया, मॉड में माइनस प्लस हो गया बेटा, और मैंने इसको एज इट इज़ ही लिख दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये बन गया a माइनस बी और ये बन गया a प्लस बी, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिंपल कैलकुलेशन बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो a स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन गया बेटे माइनस ऑफ a का स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी एलसीएम ले लिया बेटे, अब a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो लास्ट स्टेप ध्यान से देखो जरा, अब यहाँ से a स्क्वायर कॉमन निकाल दिया बेटे मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जो बी स्क्वायर था नीचे पड़ा वो ऊपर चले जाएगा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली बी स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन माइनस कॉमन यहाँ से निकाल लेंगे बेटे, मॉड रखा हुआ है अभी मैंने बेटे, मॉड नहीं छोड़ा मैंने, देखो जरा। ठीक है, माइनस फिर यहाँ पे जाके प्लस बन जाएगा और दिस एंड दिस कैंसिल आउट, सो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 24। ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड इक्वेशंस 2x minus 3y plus 4 equal to 0 and 3x plus 4y minus 5 equal to 0 wants to reach the path whose equation is 6x minus 7y plus 8 equal to 0 in the least time find the equation of path that he should follow। फिर बेटा डायग्राम के अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन समझाने वाला है। अब डायग्राम देखो जरा। ठीक है, क्रॉसिंग जंक्शन, एक ये लाइन बन गई बेटा और एक ये लाइन बन गई, पर्सन यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो उसने यहाँ तक अप्रोच करना है बेटा, तो मिनिमम टाइम तभी होगा जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाएगा। ठीक है, ये नोट डाउन करने वाली बात है बेटे। ठीक है, क्योंकि हमें कितना चाहिए टाइम, लीस्ट टाइम। लीस्ट टाइम तभी लगेगा यदि वो सीधा जाएगा बेटे, अगर वो घूम के जाएगा या ऐसे जाएगा तो उसकी डिस्टेंस जो है, टाइम है जो ज़्यादा लगेगा बेटे। तो सबसे पहले पी पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लेना है, बहुत बार फाइंड आउट कर लिया बेटे। P इज़ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन। ठीक है जी, बाय सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन एज यू विश, जैसे भी आपने फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट कर लेना है बेटे। अब इस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है बेटे, पी एम की। पी एम इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, तो इसकी स्लोप क्या बनेगी हमारे पास, 6/7। देन पी एम की स्लोप क्या बनेगी बेटे, -7/6। नाउ वी हैव स्लोप ऑफ लाइन एंड द पॉइंट P। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी बार बनाई है बेटे हमने, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करके, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। जस्ट वैल्यू फिल करो, देन यू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।